महाराष्ट्र के लातूर में शिवाजी नगर में भी शिव जयंती उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोमप्रभा दीदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। साथ ही कार्यक्रम में लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा दीदी समेत कई उप सेवा केंद्रों की वरिष्ठ बीके बहनें उपस्थित रहीं। मुरुम सेवा केंद्र से बीके राजूबाई और मधुबन निवासी बीके प्रताप भाई शिंदे, साथ ही ग्लोबल नॉलेज पब्लिक स्कूल के संचालक रमेश बिरादर और MIMSR रूरल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर एकनाथ माले भी उपस्थित रहे। सभी का स्वागत बीके पाठशाला संचालिका बीके प्रयाग बहन ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत 1 घंटे के राजयोग मेडिटेशन से हुई, जिसमें चारों ओर सकारात्मक वाइब्रेशन फैलाए गए। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन कर विश्व शांति के लिए शुभ संकल्प लिए गए। फिर श्वेत ध्वज फहराया गया और सभी ने सकारात्मकता को धारण करने के लिए दृढ़ संकल्प लिए। झंडे के नीचे प्रतिज्ञा करते हैं कि 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर हम संकल्प करते हैं सदा परमात्म स्नेह में समाते हुए मरजीवा जगत जीत बनकर रहेंगे, मन जीते जगत जीत बनकर रहेंगे। शिवाजी नगर एक व्यस्त क्षेत्र होने के कारण आम जनता को भी परमात्मा शिव के अवतरण का संदेश देने के लिए सेवा केंद्र पर LED स्क्रीन लगाई गई है, जिसका उद्घाटन भी इसी दौरान किया गया। यहाँ पाठशाला के बाजू में LED जो वीडियो डिजिटल का अरेंज किया गया है, तो इसके द्वारा भी सारा लातूर महानगर के लिए सभी जनता जनार्दन के लिए जरूर लाभ प्रदान होता रहेगा, क्योंकि ये हर दिन भिन्न भिन्न प्रकार के स्लोगन्स और परमात्मा के परिचय और साप्ताहिक कोर्स के परिचय और कई विशेष महारथी आत्माओं के परिचय और उनके द्वारा प्राप्त जो ज्ञान, योग की शिक्षाएं, ये सभी ऑटोमेटिकली बाहर जो भी लोग आते जाते हैं उनको प्रदान करता रहेगा। नवासीवें महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर पश्चिम बंगाल के ब्रह्मा कुमारीज बांकुड़ा द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव दर्शन मेले का भव्य आयोजन किया गया। यह मेला 21 फरवरी से 27 फरवरी 2025 तक चला, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस मेले का मुख्य आकर्षण 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, विशेष राजयोग प्रदर्शनी, 3D शो और वैज्ञानिक प्रदर्शन रहे। साथ ही महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, मूल्यनिष्ठ समाज, स्वास्थ्य जागरूकता, नशा मुक्त भारत, कृषि एवं ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर संवाद आयोजित किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। 21 फरवरी को आयोजित उद्घाटन समारोह में लगभग 1,500 लोग शामिल हुए, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज कोलकाता की प्रभारी बीके कानन दीदी, रामकृष्ण मिशन राम हरिपुर के स्वामी मुक्ति प्रदानंद महाराज, वन विभाग के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर DM प्रधान, गंगा जल घाटी पंचायत समिति के सभापति रामकृष्ण मंडल, रामशरण कॉलेज ऑफ म्यूजिक विष्णुपुर से प्रसिद्ध संगीतकार सुजीत गांगुली, तृणमूल कांग्रेस के नेता हृदय माधव दुबे और बारजोरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आशुतोष मुखर्जी सहित कई प्रतिष्ठित अतिथियों ने मेले की शोभा बढ़ाई।
परमात्मा की श्रीमत के अनुसार ये शिव बाबा की परिचय हर एक को मिले, हर एक को ये सत्य पहचान मिले कि शिव बाबा इस धरती पर आ चुका है। तो लोग कितने मेहनत करके पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में जाते हैं सिर्फ ये शिवलिंग की दर्शन, द्वादश ज्योतिर्लिंगम दर्शन के लिए। लेकिन एक खुशखबरी है कि इस बार आपके बहुत ही नजदीक में बहुत सुंदर भव्य ये द्वादश ज्योतिर्लिंगम शिव दर्शन मेला लगाया है, जिसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम बहुत सुंदर रीति से इसको स्थापन किया गया है और ये प्रोग्राम 1 सप्ताह तक चलेगा। ऐसे ही गुरुग्राम स्थित पालम विहार सेंटर द्वारा पीस पैलेस में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य परमात्मा शिव के अवतरण का वास्तविक अर्थ समझाना और शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालना था। कार्यक्रम में लगभग 200 से अधिक लोग शामिल हुए, जिनमें इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं पूर्व वरिष्ठ IAFS अधिकारी गोविंद S खम्पा, भाजपा विधायक कैलाश गहलोत, गुजरात टाइल्स के MD सुशील कुमार प्रमुख रहे। सभी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं की प्रशंसा की। अल्टीमेट गोल हम सबका मेरे ख्याल से सुख और शांति। अगर सुख और शांति कहीं पे है तो फिर आई थिंक वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग। हालांकि मेरा ब्रह्मा कुमारी आश्रम और जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे अब लगभग 11-12 साल पुराना संबंध है। मैं धन्य हूँ आप सभी के साथ इस पावन पर्व को, शिवरात्रि को मनाने के लिए, पावन पर्व को मनाने के लिए आपके साथ हूँ और मैं आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं और हैप्पी शिवरात्रि कहता हूँ। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल बहन ने शिवरात्रि के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हुए परमात्मा शिव के अवतरण की सटीक व्याख्या की। साथ ही न्यू पालम विहार सेंटर प्रभारी BK सुदेश बहन ने एक गहन राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया, जिससे सभी उपस्थित जनों ने दिव्यता और शांति का अनुभव किया। इसके अलावा CA BK वीरेंद्र भाई ने ब्रह्मा कुमारी के योगदान और शिवरात्रि से जुड़े आध्यात्मिक तथ्यों की विस्तार से व्याख्या की। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में सत्यम शिवम सुंदरम सत्य की और कदम विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ORC की निदेशिका BK आशा दीदी ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला। दिल्ली महिपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK अनुसुईया दीदी ने शिव और शंकर, आत्मा और परमात्मा की महिमा समझाई। कार्यक्रम में गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादियान, वरिष्ठ राजयोगी BK विजय भाई, BK सतीश भाई, गुरुग्राम की BK रमा बहन, BK साधना बहन भी उपस्थित रहे और अपने विचारों से सभी को लाभान्वित किया। शिव जी के साथ रात्रि शब्द जो यूज किया गया है, तो रात्रि शब्द क्यों यूज किया गया, तो मैं 2 शब्दों में ऐसा ही बताना चाहूंगी कि सदा जब भी रात कहा जाता है तो वहाँ कोई दुख की बात होती है तो कहते हैं मेरे जिंदगी में तो अंधेरा छा गया, और चूंकि रात्रि में अंधेरा ही होता है तो रात्रि का मतलब दुख से है। वे कहते हैं कि इसको कुछ समझ नहीं है, तो बिल्कुल इसके जिंदगी में तो अंधकार है, माना उसके अंदर ज्ञान की कमी है। ऐसे इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ओम शांति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिव ध्वजारोहण, केक कटिंग, सुंदर नृत्य प्रस्तुतियां, ज्ञान और राज्यों की शिक्षाएं दी गई। शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को समझाते हुए सभी को बुराइयां छोड़ने और दिव्यता अपनाने की प्रतिज्ञा कराई गई। इस अवसर पर जोनल इंचार्ज BK आरती दीदी, जस्टिस BD राठी, जस्टिस विनोद शर्मा, समाज सेवी सुरेश गुप्ता, सब इंस्पेक्टर शिवम ठक्कर सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन BK आशा बहन ने किया और अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी स्थित डिवाइन संस्कार शाला में महाशिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सुंदर चैतन्य झांकी एवं नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें शंकर, पार्वती और गणेश के रूप में सजे नन्हे कलाकारों ने सभी का मन मोह लिया। श्रद्धालुओं को ज्ञान व राजयोग का अभ्यास कराया गया। साथ ही शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ एक विशेष वीडियो फिल्म के माध्यम से समझाया गया। इसके अलावा बच्चों की भव्य रैली भी निकाली गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शिव संदेश का प्रचार हुआ। इस पावन उत्सव में भक्तों ने बड़ी श्रद्धा और उमंग के साथ भाग लिया। रतलाम के डोंगरे नगर में भी शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन और शिव ध्वजारोहण किया गया। साथ ही सभी उपस्थितों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य पर विशेष व्याख्यान हुआ, जिसमें परमात्मा शिव के अवतरण और उनके दिव्य कर्तव्यों की चर्चा की गई। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में रतलाम DRM अश्विनी कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इंदौर से पधारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अनीता दीदी ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट किया। BK सविता दीदी और BK गीता दीदी ने सभी अतिथियों का स्वागत और आभार व्यक्त किया। ऐसे त्योहार आते रहते हैं जो हम सब के जीवन में उमंग और उत्साह को भर देते हैं, परंतु विडंबना ये है कि हम सब त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन उसके यथार्थ अर्थ को ना समझकर ऐसे ही बस एक दिन खुशियां मना लेते हैं और फिर कुछ परिस्थिति आई और हम मुरझा जाते हैं। यूपी मिर्जापुर के डुढाव ग्राम में शांति अनुभूति भवन सेवा केंद्र का भव्य उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवकांत द्विवेदी और मिर्जापुर सेवा केंद्र प्रभारी BK बिंदु दीदी ने किया। इस अवसर पर शिव शंकर की झांकी और मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ इंस्पेक्टर अंजनी कुमार ने किया। विशिष्ट अतिथियों में भाजपा नेता राजेश दुबे, वैज्ञानिक ताराचंद उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सेवा केंद्र प्रभारी BK कंचन बहन ने प्रसाद और सौगात वितरित की। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर शिव जयंती कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK शक्ति दीदी और जेल मेहता जी उपस्थित रहे। शक्ति दीदी ने शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य बताया तो वहीं बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति और नृत्य नाटिका ने सभी का मन मोह लिया। इसके अलावा केक कटिंग, झंडारोहण और आध्यात्मिक रैली के साथ उत्सव धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों और ब्राह्मण परिवार ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।